स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और अब हम लोग जानेंगे कि जो मैंने चौथा एक टॉपिक दिया था, स्टॉक फॉर इंट्राडे एंड स्विंग, हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक। तो चलिए मैं इसको कर देता हूं, निफ्टी में है ना, हाँ चलो। अब निफ्टी फिर निफ्टी ये सब हटा देता हूं मैं, और FII DI डेटा भी हटा देता हूं सर। देखिए सर, होता क्या है, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, कोई भी स्टॉक, चलिए अदानी एंटरटेनमेंट ले लिया या अंजना अंबुजा सीमेंट ले लिया सर, चलो अंबुजा सीमेंट ले लेते हैं, और 30 मिनट या 1 घंटे का चार्ट लगा लेते हैं, है ना, 30 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। तो हमारे पास बड़ी दुविधा होती है सर, किस स्टॉक में ट्रेड करें। हमारे पास बड़ी दुविधा ये होती है कि हम किस स्टॉक में ट्रेड करें। तो ऐसा करता हूं ना सर, मैं आपको कुछ स्टॉक की लिस्ट दे देता हूं, उसको आप अपने जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग कुछ भी यूज करते तो आप उसमें लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। 50-60 स्टॉक की लिस्ट दे दूं तो लगा लेंगे, बताइए। बिल्कुल लगा लेंगे। लगा लेंगे ना। एनालिसिस कीजिए सर, बिना एनालिसिस किए आप लोग नहीं सीख पाओगे। मैं भी खुद से ही सीखा हूं सर। देखिए गुरु जी का हाथ तो रहा ही है सर पे, नो डाउट, उनके चरणों की धूल ही है हम लोग, उन्हीं के थोड़े बहुत पढ़ाने से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं ऐसी आपको ऑटोमेटिक दे देता हूँ कि आप उसको देखते रहिए, कुछ चार्ट की एनालिसिस करते रहिए, तो दिन ब दिन आपकी एनालिसिस जो है वो हर दिन थोड़ी थोड़ी सुधारोगे तो आगे जाके सुधर जाएगी और आगे जाके बेनिफिट देगी। तो मैं आपको कुछ स्टॉक के नाम दे देता हूँ, आप उनको अपनी वॉच लिस्ट में लगा दीजिए। वो मैं आपको अपने अकाउंट से दे रहा हूं जिन्हें मैं ट्रेड करता हूं, है ना साहब। लीजिए, मैं एक एक करके मैं टेलीग्राम में भेज रहा हूं। अब मैंने इसको भेज दिया कोलपाल तक, ठीक है जी, कॉपी, और ये लोग आप अपना लगा लेना, ये रहा पेस्ट, ठीक है जी। एक ये दे दिया, और फिर आपको दे दिया कोलपाल तक दे दिया, और फिर इसको आ गए दीपांकर से लेके, ये देखिए दीपांकर से लेके MFSL तक दे दिया, कॉपी, और फिर मैंने आपको टेलीग्राम पे ले आके इसको पटक दिया। ये हो गया, MFSL तक दे दिया। MFSL में फिर मैंने आपको ये दे दिया पावर में से, फिर आपको दे दिया SBI लाइफ तक, फिर इसको कर दिया कॉपी, और फिर आपको इसको दे दिया मैंने टेलीग्राम में। ये आपके हैवी वेट स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी मूवमेंट होती है ना सर, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये बात SBI लाइफ तक दे दिया, SBI लाइफ तक दे दिया, और फिर डाबर दे दिया, ये लो जी, डाबर से दे दिया। मैं इसी में से आप लोगों को निकाल निकाल के देता रहता हूँ, मैं कहीं से खोजता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं मैनुअल एनालिसिस करता हूँ। तो मैनुअल एनालिसिस कर करके मैं आप लोगों को उसी में से जो बनता रहता है वो मैं देता रहता हूँ, है ना साहब। और ये दे दिया, ये टाटा मोटर्स तक आ गया भैया। अब टाटा मोटर्स के बाद अभी आ गया आपका भारती एयरटेल, भारती एयरटेल से लेकर टाटा स्टील, कॉपी, और ये लो आ गया पेस्ट। आपके पास ये 40-50 स्टॉक होंगी, क्योंकि एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक लगते हैं जीरोधा में, है ना साहब। सुन रहे हैं आप लोग? हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, तो एक वॉच लिस्ट में हाँ, एक वॉच लिस्ट में जीरोधा के 50 स्टॉक लगते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा मैं इनको कर लेता हूं अल्फाबेटिकली सेट, अल्फाबेटिकली मैं इनको सेट कर लेता हूं। ये देखिए अब अभी अल्फाबेटिकली सेट हो गए, तो मैं ऐसे ऐसे एक एक को मैं खोल खोल के देखता रहता हूँ। मेरी आदत है मैं ऐसे ऐसे करके देखता,
30 मिनट पे कौन आ रहा है, 1 घंटे पे कौन आ रहा है। अब देखिए 30 मिनट पे मुझे मिल गया, सेल है ना, मैं इसको ठाए से यहीं पर मैं सेल कर दूंगा। ठीक है साहब। अगर अब देखिए 30 मिनट पे देख पहले 30 मिनट पे 1 2 4 स्टॉक देख लेते हैं, और फिर 1 घंटे पे 2 4 स्टॉक देख लेंगे। शुरू में से 5 6 स्टॉक 30 मिनट पे देखेंगे कि उनकी क्या मूवमेंट है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 घंटे पे अगले 3 4 5 स्टॉक की क्या मूवमेंट है, अगले 2 3 दिन की पकड़ेंगे। ठीक है साहब। हाँ नहीं करते रहिए, हाँ नहीं करने के बाद माइक ऑफ कर लीजिए, इससे महफिल में रौनक बनी रहे। समझे सर, मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो सीखने में, मैं ही केवल यहाँ पे बकर बकर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है साहब। हाँ तो देखिए आज के दिन की अंबुजा सीमेंट की आप दौड़ देख लीजिए। आज के दिन की अंबुजा सीमेंट की जो दौड़ थी सर वो ये थी, मैं इसी चार्ट पे आपको समझा रहा हूँ, बाकी के चार्ट में बंद कर दे रहा हूँ। ये अंबुजा सीमेंट को ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया। अब इस पे आ गए। आज के दिन अंबुजा सीमेंट की क्या दौड़ थी सर, 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर मिला, आपको यहीं पर इसको बाई करना, यहाँ पर नीचे का स्टॉप लॉस लगाना, और अंबुजा सीमेंट ने आपको यहाँ तक का मूव दिया। देख रहे हैं ना आप लोग। फिर ये 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर आया, या 50 तक, 20 से 50 तक आपका टारगेट था, इतने में ही आपको 4-5 हजार रुपए दे देता सर, इतने में ही दे देता ये आपको 4-5 हजार रुपए, सही बता रहा हूं आपको। और 246 पे चल रहा है, 10 पॉइंट आगे का ऑप्शन ले लो आप सेंसिबल में जाके, या कोई भी ऑप्शन आप देख लो। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए अब ये 246 पे चल रहा है, तो ये कौन सा, अदानी, ADANI, अदानी 246 पे नहीं चल रहा है सर। हाँ 2400, ये कितने पे चल रहा था सवेरे, 2455, तो 2500 का देख लीजिए। अदानी 2500 का सी बाई कीजिए। देखिए 250 का लॉट है, इंट्राडे करेंगे, 37,000 रुपये लगेगा। अब 250 का मान लीजिए आप नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास फंड कम है, 2,500 का नहीं लेना चाहते हैं, तो कितने का ले लीजिए आप, ज़्यादा दूर मत जाइएगा, आप 2,500 का ले लीजिए। अदानी ADANI 2500 बाई। देखिए सर, अरे भैया ये कहाँ, अरे नहीं 2,500 है ना, 2,500 हो गया ना ये। आपको बाई कितना करना है, 2,500, हाँ 2,500 का ही बाई करेंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ तब आपको कितने रेट पे मिलेगा। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। ADANI 2,500 का सी, इसका चार्ट देख लीजिए। जब आप खरीदोगे, इसको मैं थोड़ा सा किनारे करता हूँ, जब आप खरीदोगे ना अदानी, तो कितने पर आपको मिलेगा, 156 157 इतने पर ही मिलेगा। फिर ये 149 पे आ गया है। अच्छा 1 मिनट में सेंसिबल ही खोल लेता हूँ, सेंसिबल में आराम से दिख जाएगा। आप लोग भी चाहें तो सेंसिबल का आप लोग ये पेड वर्जन ले सकते हो, 5,000 रुपये में साल भर का मिल जाता है। इसमें ऑप्शन खोजना आसान हो जाता है। कभी कभी मैं भी दिमाग इधर उधर हो जाता तो मैं भी नहीं खोज पाता हूँ। अब इसमें आप अदानी लगा लो, आप इसमें जाइए, ट्रेड में जाइए, ट्रेड में जाइए, स्ट्रेटजी बिल्डर में जाइए, यहाँ पर ये खुल गया, यहाँ पे कर लीजिए ADANI अदानी, अदानी एंट यहाँ पे लगा लीजिए। अब अदानी एंट सवेरे कितने पर चल रहा था, अब इसको कैंसिल कर दिए। अदानी एंटरटेनमेंट जो चल रहा था वो यही 2500 के आसपास चल रहा था, तो इसमें जाइए, बिल्ड अ कस्टम स्ट्रेटजी कीजिए, और सवेरे ये 2500 के आसपास चल रहा था, तो कॉल साइड है, तो 2600 या 2650 का ले लीजिए, 2650 का बाई कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिखा देगा कितना आपका मार्जिन लगेगा। देखिए 23,000 रुपये लगेगा। थोड़ा सा और दूर का भी आप जा सकते हैं, सवेरे इसका 2500 के करीब था, तो 2700 में भी आप जा सकते हैं। देखिए ये आपको लॉस नहीं देगा सर, आपका जो चार्ट पे, जो चार्ट पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ना कि ऑप्शन पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हमेशा आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो चार्ट पे रहेगा सर, यहाँ पे। ठीक है, अब आइए, छोटा सा टॉप है। हाँ बताइए ना। आपका 30 मिनट का कैंडल, पहला 30 मिनट का कैंडल था ये। हाँ ये 5 के ऊपर क्लोज किया और हिलेगा मिलेगा ने बाई का सिग्नल भी दे दिया था। हाँ और ऊपर 20 का मूविंग एवरेज है और 50 का भी EMA है ना। हाँ
क्या कभी कभी रेजिस्टेंस जैसा काम करता है ना वो? हाँ हाँ, ये तो रेजिस्टेंस जैसा वो काम करता है सर। ये रेजिस्टेंस, आपने बहुत सही बात बोली, ये रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। तो प्रॉब्लम चांसेस ये भी है कि वो वहां से नीचे नीचे यहाँ से पलट भी आ सकता सकता है, है। यहाँ से पलट भी सकता है। आपने बिल्कुल सही बात कही सर, मैं इस आपकी बात को पूरी मानता हूँ। लेकिन अगर ये 5 के ऊपर चल गया तो इसकी ट्रेवल आपकी 20 और 50 तक होगी ही होगी। चलिए, ओके फिर। आपको अदानी नहीं समझ में आया, आपने सवेरे चार्ट खोला और आपको अदानी ये समझ में आया कि भैया ऊपर 20 की मूविंग एवरेज है, मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो सर हम, मैंने और आपने अदानी से ही शादी करके थोड़े ना रखी है, अगले पर चलते हैं। ठीक है। ऐसे अगले पर चलते हैं। अगला देखिए, 20 के भी ऊपर है और 5 के भी ऊपर है। आपको या तो 20 के ऊपर खोजना है या 5 के ऊपर खोजना है ना सर। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके इसमें जा सकते हैं। स्टॉक खोजेंगे कैसे वो बताता हूँ, और अभी मैं आपको एक स्कैनर भी दे दूंगा। उस स्कैनर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस स्कैनर से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक है ना साहब। हाँ अब सर। देखिए, ये तो भी, वो पुलिस उससे में आपको आए थोड़ा तो सा और 50 के इजी हो ऊपर। जाएगा। जी बताएं सर। तो बुलिश होना है तो 50 EM के ऊपर 20 का, और 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर 5 हो तो कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं होगा ना फिर? ना ना ना, और तब नहीं, तब नहीं होगा। अब देखिए, ये खुला आपका अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल ऊपर ही खुला 5 के। आप यहाँ पे ट्रेड आराम से ले सकते हैं। 20 का स्टॉप लॉस रखिए और छोड़ दीजिए। ये आपको स्टॉप लॉस नहीं हिट करेगा सर, ये यहाँ पर आ भी गया तब भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट करेगा। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स देखिए सर। आप देखिए, एशियन पेंट्स आज खुला 3:15 9 बजे और 20 की मूविंग एवरेज के नीचे। आप इसको 5 के नीचे शॉर्ट कर दीजिए, 20 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख लीजिए, कहीं नहीं जाने का सर। अब आ जाइए एस्ट्रल पे। एस्ट्रल पे देखिए, एस्ट्रल भी अगर 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, आप कोशिश कीजिए कि आपको 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर मिले। और कल आपके पास 50 स्टॉक है सर, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। आप अब ये देखिए, आपका ये पूरा ऐसे 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 करके चल रहा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। औरो फार्मा, औरो फार्मा भी देखिए इसी तरीके से चल रहा है औरो फार्मा। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले भी लिया सर, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो आपको ज्यादा लॉस नहीं लगेगा। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक आज बहुत तरीके से चला है, देखिए बहुत ही तरीके से चला है सर। एक्सिस बैंक 20 की मूविंग एवरेज के ऊर निकला, आप इस चलती कैंडल में कहीं पर भी ट्रेड ले लिए सर, आपका स्टॉप लॉस यहीं नीचे। एज सिंपल एज दैट। ये मैंने आपको 5-6 स्टॉक दिखा दिए। अब आ जाइए 1 घंटे के चार्ट पे कि इसको स्विंग में कैसे ट्रेड करेंगे। स्विंग में कैसे ट्रेड करेंगे, स्विंग में भी आपका वही है सर, 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर और 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर, स्विंग में भी वही ट्रेड है। अब आ जाइए एक्सिस बैंक से बजाज फिनसर में आ जाइए। अब इसमें आपको दो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी सर, दो चीजें क्या, या तो 20 के नीचे मिल जाए या तो 20 के ऊपर मिल जाए, है ना सर। 20 के नीचे आप पुट में चले जाएंगे, 20 के ऊपर आप कॉल में चले जाएंगे। अब देखिए खुला, ये नीचे आ गया, अब इसने 20 को तोड़ा नहीं, तो आप 20 के आसपास कहीं पर भी आपको मिले तो इसके ऑप्शन में जाके आप ट्रेड बना सकते हैं, आपको छोटा सा पैसा दे देगा। आप इसकी मदद से आप बास्केट भी बना सकते हैं, इसकी मदद से आप बास्केट भी बना सकते हैं। बंधन बैंक देख लीजिए, बंधन बैंक देखिए 1 घंटे पे इसके नीचे ही खुला है, तो ये नीचे ही रहेगा सर। अब आपको 50 की मूविंग एवरेज नीचे है, तो आपको डर लग रहा है कि भैया इसको तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, आप यहाँ पे हिलेगा मिलेगा की भी सहायता ले सकते हैं। अब आप देख लीजिए भारतीय एयरटेल, मैंने ये ट्रेड दिया भी था। भारतीय एयरटेल देखिए अपना फर्स्ट क्लास चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है भारतीय एयरटेल। लेकिन अब यहाँ पे हिलेगा मिलेगा ने सेल दिखा दिया है, तो अगर कल आपको ये 20 के नीचे और 50 के नीचे मिल जाता तो आप इसको सेल कर लेंगे। ब्रिटानिया देख लीजिए सर, ब्रिटानिया देखिए जब से ये 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर आया, तब से 20 की मूविंग एवरेज को ये एवरेज करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो आप इसमें स्विंग ट्रेड आराम से 2-3 दिन के लिए बना सकते हैं, आराम से आप 2-3 दिन के लिए बना सकते हैं। जहां पर आपका इमोशन पूरा हो जाए वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कैनफिन होम देख लीजिए सर, कैनफिन होम देखिए खुला, रेड कैंडल नीचे आ गई, तो आप अपने डायरी पर लिख लो कि भैया ये नीचे आ रहा है, क्या 20 की मूविंग एवरेज पे ये अपने आप को एवरेज करेगा, नहीं करेगा। 20 के नीचे आया आप इसको शॉर्ट करो, थोड़ा बहुत पैसा देकर जाएगा ही जाएगा। अगर आपको इसमें सस्पिशन लग रहा है तो छोड़ दीजिए।
कोलपाल में देख लीजिए, कोलगेट पामोलिव में, कोलगेट पामोलिव आपका अभी भी 20 के पास है और फिर ये ऊपर नीचे कर रहा था। इन सब में आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा सर, छोटे से लॉस में आप निकलोगे। डाबर में देख लीजिए, डाबर देखिए अब आज थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पे ये नीचे आया है, तो 20 की मूविंग एवरेज अगर यहाँ पर क्रॉस कर गया और एक कैंडल सस्टेन कर गई तो 50 की मूविंग एवरेज का आप टारगेट रख सकते हो। प्रॉफिट बुक एज पर इमोशन, टारगेट अपना अपना। दीपक नाइट्रेट देख लीजिए, दीपक नाइट्रेट में आप देखो सर 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। 20 की मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे, और कुछ ना कुछ ही आपको देकर ही गया है, लेकर नहीं गया है सर। हालांकि अपने पाइवट पॉइंट की रेंज में ही रहा है, लेकिन लास्ट में आपको थोड़ा सा मूवमेंट दे गया है। तो 5 की मूविंग एवरेज जो है आपको ट्रेड में बने रहने की शक्ति और सामर्थ्य देती है। हैवेल्स देख लीजिए, हैवेल्स का ट्रेड भी मैंने आज दिया था। देखिए आज हैवेल्स, मैंने हैवेल्स का ट्रेड कहाँ पर दिया था, आज यहीं पर हैवेल्स का ट्रेड मैंने दिया था। और देखिए ये कहाँ से कहाँ तक गया है, 1333 से कहाँ तक गया है, 1352 तक, 1351 तक गया है। तो अगर आपने हैवेल्स में 1300 का या 1350 का HAV 1350 का सी अगर आपने बाई किया होता, कितने में बाई किया होता, यहाँ पर आपका था 1333, बता देता हूँ 500 का लॉट है और 1350 का सी है। HAV 1300 सॉरी HAV 1350 का इसका ऑप्शन लगा देते हैं। देखिए सर आपने यहाँ पर लिया 31 पर लिया और आपने 37 पे छोड़ा, तो 31 6 37 और 5 6 के 300, 3000 रुपये आपके आराम से बन गए इसमें। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, देखिए ये 5 की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो ये नीचे ही आना है, ऊपर नहीं जाना है सर। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए सर, देखिए 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये ऊपर ही जाएगा सर। 5 की मूविंग एवरेज जो होती है 1 घंटे के चार्ट पे प्राइस की नियरेस्ट एवरेज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस स्टॉक को स्विंग के लिए और इंट्राडे के लिए देखेंगे। अगली चीज, अब हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्कैनर ये है। अगर आप इसमें बिलो का बनाना चाहते हैं तो जैसे क्रॉस एबव है तो क्रॉस बिलो कर दीजिए, यहाँ पे क्रॉस एबव और क्रॉस बिलो, तो आपका डाउन साइड का बन जाएगा। यहाँ पे आप फ्यूचर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट बस। यहाँ पे आप फ्यूचर सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं इसको आपको 2 टाइप से ट्रेड करना सिखाऊंगा। देखिए एस्कॉर्ट लिमिटेड है, ये आज सवेरे आ गया है, तो सवेरे आपको 9:15 से 9:30 के बीच में दिखा देगा। नहीं बेटा शोर नहीं करते, आओ। ये आपको सवेरे 9:15 से 9:30 के बीच, आप इसको रिफ्रेश करते रहिएगा, यहाँ पर रन स्कैन करते रहिएगा। तो आपको जो जो स्टॉक 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर, अगर यहाँ पे क्रॉस बिलो है तो नीचे जो आएंगे वो आपको दिखाता रहेगा। तो आप देखिए इसमें किस तरीके से दिखा रहा है, देखिए 20 और 50 की लगी, जैसे ये 20 के ऊपर आएगा इसमें फटाक से आपको दिखा देगा, है ना। अब दूसरा स्टॉक देख लीजिए, चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल कब आया है, चंबल्स देखिए आपका 9:15 बजे, 5 जून को 9:15 बजे ही आ गया, पहली कैंडल ही आ गई है, ठीक है सर। ये आपका 5 डे में 30 मिनट का लगा हुआ है। आप इसको 5 डेज में आप इसको 1 घंटा कर देंगे तो ये 1 घंटे पर दिखाना शुरू कर देगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट सर, तो ये चीज है। तो इसी तरीके से
आप स्टॉक का सिलेक्शन करो। अगला स्टॉक देख लेते हैं, चंबल कॉनफोर्स देख लेते हैं। कॉनफोर्स देखिए, जब भी आपका ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आया है 11-15 के करीब, तब इसने आपको बताया है। तो इसमें आपको स्टॉक मिल जाएंगे सर। इसमें आपको डालमिया भारत, डालमिया भारत भी देख सकते हैं। देखिए 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो आपको देखना है ये कब यहाँ पर आ रहा है और कब मेरा एंट्री बन रहा है। मेनली जो मार्केट में आपका जो प्रोसेस है सर, कि वेयर इज योर एंट्री, ये स्कैनर उसी को डिफाइन करता है कि आपकी एंट्री कहाँ है। आप एक स्टॉक में भी बना सकते हैं, आप मल्टीपल स्टॉक में भी बना सकते हैं। मल्टीपल स्टॉक में बनाएंगे अगर आप, तो आपको लॉस होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक नीचे चला गया तो कोई स्टॉक ऊपर भी जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन है। इसमें इंडस्ट्रियल है, एफएमसीजी है, ऑटो है, आईटी है, टेक्सटाइल है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। गेल में देख लीजिए आप, गेल आप देखो 20 की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो आप इसमें डाउन का भी बना सकते हो। और मैरिको, मैरिको आप देख लो, मैरिको दिन भर नहीं आया है, दिन भर नहीं आया है ये 20 की मूविंग एवरेज। इसने कब ये, इस स्कैनर ने कब दिया होगा ये, इस स्कैनर ने ये जो दिया होगा ये नियर अबाउट 3 बजे के करीब का इसने आपको दिया होगा। जब ये 20 के ऊपर आएगा तभी ये स्कैनर आपको बताएगा कि भैया ये स्टॉक 20 के ऊपर आ गए। तो हर आधे घंटे पे 15 मिनट पे आप इसको रिफ्रेश करते रहेंगे तो ये स्टॉक की मूवमेंट आपको बताता रहेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखिए, ये लास्ट में 20 के ऊपर आया है नियर अबाउट 3 बजे के करीब, तो ये भी नहीं बताएगा आपको। तो इसमें जो स्टॉक मिलेंगे, जैसे आप इसको खोलोगे ना, आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक नीचे है, कौन सा स्टॉक ऊपर है। अब देखिए, इसको आप क्रॉस बिलो को कर दीजिए, क्रॉस एबव को कर दीजिए क्रॉस बिलो, और स्कैनर को रन कर दीजिए। तो देखिए कौन कौन से आ गए इसमें। महिंद्रा है, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिए 20 के नीचे आ गया तभी आपको बताएगा। तो हर तरीके से आप इसको बदल के देख सकते हो। ये आपको एक प्रॉपर लुकआउट देगा ये इंडिकेटर, कौन सा स्टॉक 20 के ऊपर है, कौन सा स्टॉक 20 के नीचे है। अभी 20 के नीचे जब आएगा तभी बताएगा। सन फार्मास्यूटिकल्स देखिए, ये 20, ऐसा नहीं है कि आपको सवेरे सवेरे 15 स्टॉक दे देगा, ऐसा नहीं, आपको इसको देखते रहना पड़ेगा। जब भी जिस टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम पे ये स्टॉक इस स्कैनर में डाली हुई टर्म एंड कंडीशन को पूरी करेगा तभी वो स्टॉक रन स्कैन में आएगा। जब आप उसको रिफ्रेश करोगे, रन करोगे, तब वो आएगा। देखिए 20 के ऊपर ही आया है। आप इसमें चाहें तो आप इसमें एक और मूविंग एवरेज लगा सकते हो, तीसरी वाली लगा दो आप, 5 की, 5 की लगा दो, तो आपको और तरीके से बताना शुरू कर देगा। देखिए, और फिर आप इसको जीएमआर में आप आके देख लो। जीएमआर में देखिए 5 के ऊपर स्टॉक है, आप आराम से बाय करके जाइए, 20 का स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा सर। एमसीएक्स देखिए, एमसीएक्स देखिए 5 के ऊपर चल रहा और लास्ट में ऊपर भाग गया। 5 के ऊपर बता दिया होगा इसने, कितने बजे बताया होगा, इसने सवेरे ही बता दिया होगा कि भैया ये स्टॉक 5 के ऊपर है। 5 की मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है सर, वो मैंने आपको इसलिए दिया है कि 30 मिनट और 1 घंटे पे 5 की जो मूविंग एवरेज होती है उसका प्राइस जो है वो चार्ट का नियरेस्ट प्राइस होता है। और नियरेस्ट प्राइस को तोड़ना, अगर मार्केट उसके नीचे चल रहा है तो नीचे ही चलेगा, ऊपर चल रहा है तो ऊपर ही चलने की कोशिश करेगा। 70% केस में ऐसा होता है। और इसी तरीके से आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में देख लीजिए, 5 के ऊपर है तब भी बताया, और जब नीचे है ये तब भी बताएगा। ये आपको चार्ट पर ही बताएगा। ये सारे स्टॉक मैंने आपको आपकी उसमें भी दिए हैं, लिस्ट में भी दिए हैं। अब अल्ट्राटेक सीमेंट देख लीजिए, सवेरे बाई था फिर शाम को सेल हो गया। देखिए सवेरे बाई था फिर शाम को सेल हो गया, 5 के नीचे आ गया। तो देखिए कोई भी स्कैनर, कोई भी इंडिकेटर होली ग्रिल नहीं है। कोई भी स्कैनर
और कोई भी इंडिकेटर होली ग्रिल नहीं है सर। उसको हम और आप अपनी प्रैक्टिस के साथ उसको हम लोग होली ग्रिल बनाते हैं। प्रॉफिट निकालना इतना आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता है तो प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। और मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं कि आप स्कैनर का यूज कीजिए ही कीजिए, बट ये जो मैंने बताया है एक एक करके आप देखेंगे, आप अपनी डायरी पर नोट करते जाएंगे तो आपको स्टॉक सारे मिलते जाएंगे सर। इंडिया मार्ट देख लो, देखो आप इंडिया मार्ट पिछले दिन से ही 31 तारीख से ये बुलिश चल रहा है सर। 31 तारीख से ये 5 के ऊपर चल रहा है। आप सोचो इसमें कितना बड़ा पैसा बनता। आप इंडिगो देख लो, ये भी आपको कुछ ना कुछ बताएगा ही। देखिए आप 1 घंटे पर अगर ये बुलिश हो गया, 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो फिर ये बुलिश ही है सर, तोड़ेगा नहीं। आप इसको बैंक निफ्टी में लगा लो, निफ्टी के ऑप्शंस में लगा लो, कहीं पर ही लगा। इंडसइंड बैंक देखो, बैंक देख लो सर, आप देखो आप 10:15 पे बाई में आया है। 1 घंटे का चार्ट आपको क्लियर प्राइस देगा सर। आप इसकी मदद से इंट्राडे भी कर सकते हो, आप इसकी मदद से इंट्राडे भी कर सकते हो 1 घंटे के चार्ट की मदद से, क्योंकि एक बार प्राइस अगर ऊपर आ गया ना तो फिर नीचे आना बड़ा ही मुश्किल होता है, और एक बार नीचे चला गया तो फिर ऊपर जाना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप इन्फी को देख लो, देखिए एक बार प्राइस 50 के भी नीचे है, 5 के भी नीचे, सिंपल प्राइस नीचे आ गया सर। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप देखो, देखिए सिंपली प्राइस नीचे आ गया, और दिन भर नीचे रहा है, 200 की मूविंग एवरेज तक नीचे रहा है। आईआरसीटीसी देख लो सर, देखो सर प्राइस एक बार नीचे तो नीचे, भले प्राइस ने अपने आप को यहां पर एवरेज कर लिया है, देखिए ये सारा ये प्राइस का एवरेज हुआ है, लेकिन फिर भी 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ के तो ऊपर गया नहीं है ना सर। अब आप देख लो, लुपिन देख लो, या आईटीसी देख लो, देखिए आप 5 के नीचे आया, फिर ये सेल ही होना है सर। और एमएनएम फिनांस तो मैंने आपको दिखाया ही था, इसको भी देख लो आप, देखो 5 के ऊपर खुला है तो फिर ऊपर ही है सर। जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा ना, तब तक हिलेगा मिलेगा भी सेल नहीं दिखाएगा सर, ये आप ध्यान रखो। और जब तक प्राइस इसके ऊपर रहेगा ना सर 5 के, तब तक हिलेगा मिलेगा भी बाई में रहेगा। आप इसको 5 की मूविंग एवरेज को हिलेगा मिलेगा से कनेक्ट करना सीखो। एमएफएसएल देख लो सर, देखो यहां पर 5 के नीचे आ गई कैंडल, सॉरी यहां पर अगले दिन 9:15 पे कैंडल नीचे, देखिए सर सारा सेल में है। कहां आप जा रहे हो, सारा सेल में है सर। अब ओएनजीसी में आ जाओ, एनटीपीसी में आ जाओ सर। एनटीपीसी में देखिए प्राइस 5 के नीचे आया और नीचे ही है। आप कहीं पर भी देखोगे अगर प्राइस 5 के नीचे आया है तो 10 में से 7 केस में प्राइस 20 के भी नीचे आ रहा है। अब रिलायंस में देख लो सर, रिलायंस में इस टाइम कोई खास मूवमेंट है नहीं, लेकिन आप देखिए 1 घंटे के चार्ट पे ऊपर आ गया है रिलायंस। आप देखिए 1 2 3 4 5 घंटे इसने किया है, फिर उसके बाद ये कितने बजे आया है, 1:15 पर ऊपर आ गया। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन लेके जाओ, थोड़ा सा आगे का लेना, ज्यादा आगे का मत लेना, क्योंकि एक्सपायरी आने वाली, तो थोड़ा सा आगे का लेना। एसबीआई कार्ड ले लो सर, जो मैंने आपको दिए हैं वही बता रहा हूँ। एसबीआई कार्ड, ये भी देखना है ना सर आपको कि 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं। अगर 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है तो फिर ये 5 को रिस्पेक्ट नहीं देगा सर, फिर 5 को तोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि 20 की मूविंग एवरेज का वेटेज जो है वो 5 की मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है सर। तो इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रेडिंग को, जो भी आप ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी कहीं पर भी ट्रेड करते हैं, नेचुरल गैस में या गोल्ड में या सिल्वर में, कहीं पर भी आप ट्रेड करते हैं सर, तो इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग को एक नया एज दे सकते हो। आप एक नया एज दे सकते हो सर। अगर किसी का इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो पूछ लेने, तो फिर सेशन को खत्म किया जाएगा। सर इस सेटअप में से साइडवेज वाला हाँ जी, साइडवेज स्क्रिप्ट कितना कर सकते हैं? क्या सर? साइडवेज वाला स्क्रिप्ट, साइडवेज, हाँ ये
रेंज में रहता है जो, उसको कैसे पहचान? साइडवेज की स्क्रिप्ट में जब आप जाओगे ना सर, तो साइडवेज की स्क्रिप्ट में ये होगा कि मार्केट 5 की मूविंग एवरेज को छोड़ेगा नहीं, या तो इसको पकड़ के ऊपर रहेगा या इसको पकड़ के नीचे रहेगा, लेकिन 5 की मूविंग एवरेज को छोड़ेगा नहीं, या 20 की मूविंग एवरेज के आसपास ही चलेगा ये, तो उसको साइडवेज माना जाएगा सर। और नीचे आपको हिलेगा मिलेगा ही बता देगा, क्योंकि जब तक हिलेगा मिलेगा में आपका वी शेप कंफर्म नहीं होगा सर। जैसे यहाँ पर देखिए वी शेप बना, आप यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर ये वी शेप बना, तो ये वी शेप बनने का मतलब ये मार्केट ऊपर जाएगा। आपको हमेशा जो ट्रेड लेना है या तो 20 के पास लेना है या तो 5 के पास लेना है। अगर 5 के पास ट्रेड लोगे तो 20 आपका स्टॉप लॉस, समझे आप? 5 के पास अगर आप ट्रेड लोगे तो 20 ही आपका स्टॉप लॉस होगा, और 20 के पास ट्रेड लोगे अगर आप, तो पिछली कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है सर। तो ये चीज आपको छोटे से लॉस में निकालेगी। मेरा आपको बताने का मतलब केवल यही और यही है सर, कि आप छोटा स्टॉप लॉस लो और बड़ा प्रॉफिट लो, बस। 20 के ऊपर अगर आपने ट्रेड लिया है तो 5 की मूविंग एवरेज आपको मार्केट में खड़ा रखने में पूरा सहयोग देगी, है ना साहब? मेरे ख्याल से अगर इस पूरे जो अभी मैंने ये जो आपको वर्जन दिया है, अगर इसमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत या परेशानी आएगी तो आप पूछिएगा जरूर मेरे से, लिंक में पूछ लीजिएगा, या मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, नंबर पे आप मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। आप कभी भी मैसेज करो, आपके मैसेज का जवाब आपको मिलेगा। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि टिप्स पे मत जाइए सर, सीखने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है, ये एक ऐसा नॉलेज है, ये एक ऐसा एजुकेशन है कि सीखते रहने पर अगर आपके हाथ में एक बार ये पकड़ में आ गया तो मेरे ख्याल से फिर जिंदगी में आपको और किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं भी एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, फुल टाइम ट्रेडर हूँ सर, तो आपको कोई और चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और जो गलती आपने आज की है वो गलती कल मत कीजिए, जो गलती आपने कल की है वो गलती परसों मत कीजिए। तो डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव कीजिए। इस मार्केट का यही रूल है, इंप्रूवमेंट विथ डिसिप्लिन, बस इतना ही रूल है सर। प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान, एज सिंपल एज दैट, जो मैंने आपको पहले भी अभी 1 घंटे पहले बताया था। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, सिंपल। तो आशा करता हूं ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर कहीं पर भी किसी भी टाइप का अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो मेरा नंबर आपके पास है ही, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको पक्की बात है बताया जाएगा। ठीक है सर? तो और जाइएगा यूट्यूब पर, अगर कोई चीज़ ना समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, या जो भी ट्रेड करता है उसको जरूर आप शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है जी।